शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है टू मेक देम मोर ब्यूटीफुल। अच्छा लोग आएँ, लोग इसको इन चीज़ों को एंजॉय करें। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में सिलेबस जो है वो अलग अलग है। किसी भी बच्चे को डिमोटिवेट ना करें। टीनेजर्स है वो क्यों ड्रग यूज करते हैं या सुसाइडल थॉट्स उनको आते हैं? गमे जिंदगी गमे बंदगी गमे दो जहां गमे कारवा, गमे जिंदगी गमे बंदगी गमे दो जहां गमे कारवा, मेरी हर नजर तेरे मुंतजिर तेरी हर नजर मेरा इम्तहा। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट इशरत भाट। और नाजरीन, मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुद्दसिर। नाजरीन, आज हमारी टीम ने दौरा किया है जिला गांदरबल इलाके में। जिला गांदरबल इलाका जो न सिर्फ अपने श्रीनगर को बल्कि यूटी लेह लद्दाख को भी अपने मुल्क के साथ मिलाता है। तो नाजरीन, करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं लोगों के मसले व मसाइल। हमने एक जनरेशन खो दी। किन वजूहात से खो दी वो सबको आया है। सोपोर की डेवलपमेंट नो डाउट जो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स ऑफिसर से उनका काम है, बट एज ए कॉमन सिटीजन्स डू वी फुलफिल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? पहले अपने फराइज तो जो आपके आप पर जिम्मेदारियां आयद हैं वो निभाओ। एजुकेशन से ये सारी चीजें नजर आती है। एजुकेशन से ही किसी का काम नजर आता है। एजुकेशन ही हमें तरक्की कराती है। बदकिस्मती की बात है, हम 40-50 साल को नहीं देख रहे, जो 50 साल हमारे जाया हो गए। जिसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द फैमिली, अगर वो अपनी फैमिली को कंट्रोल कर सकता है, क्या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमें कंट्रोल नहीं कर सकती है? जितने भी ये लोग ड्रग्स में मुलव्वस हैं, ये इन खराफातों से दूर रहें। हमारा जो पेरेंट होता है या तो ये बिजनेस कर रहा है या कहीं मुलाजिमत कर रहा है या एप्पल ऑर्चर्ड वगैरह से वो वाबस्ता होता है, उसको अभी पता नहीं इस बच्चा कब निकल रहा है और कब आ रहा है। आप सबसे जानना चाहेंगे कि हम यकीन रखते हैं तरक्की को लेकर। बात की जाए तालीम को रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आपसे जानना चाहेंगे कि 3-4 सालों में आपके इलाके में क्या कुछ तब्दीलियां आई है। जैसे कि मैडम का सवाल है कि तालीम के बारे में, आज से ठीक 1-1.5 साल पहले यहीं पे रूबरू की टीम का एक प्रोग्राम हुआ था। उसमें हमने बहुत सारे मसाइल एजुकेशन के बारे में रेज़ किए थे कि हर एक माशरे को सुधारने के लिए और माशरे की तरक्की के लिए तालीम सबसे बुनियादी चीज़ है। तो उस वक्त सबसे बड़ा मसला ये छिड़ा था कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को अच्छी तालीम मिलती है मुकाबला सरकारी स्कूलों के, और सरकारी स्कूलों में अच्छे उस्ताद हैं, अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं होती, और प्राइवेट स्कूलों में तनख्वाह कम होती है और बच्चों की काबिलियत अच्छी क्यों होती है। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने उस वक्त डिस्कस किए थे, अपने अपने ख्यालात रखे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ये था कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में सिलेबस जो है वो अलग अलग है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से गवर्नमेंट तक वो बात पहुंची। आज हम गवर्नमेंट का किसी हद तक मशकूर हैं कि उन्होंने 5वीं जमात से ऊपर जो निज़ाम था, इनका सिलेबस जो था वो सेम कर दिया। एजुकेशन का मसला सिर्फ उस्तादों का मसला ही नहीं है। उस्ताद काबिल हैं या नाकाबिल हैं, इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। मैं खुद उस्ताद रहा हूँ साहब का, कुछ चंद साल पहले मैं खुद सबकदोश हुआ हूँ
आप हमारे स्कूलों को जाइए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जाइए, देख लीजिए, इनके आसाइश देख लीजिए और सरकारी स्कूलों की भी आसाइश भी देख लीजिए। मजबूर होता है गरीब लड़का भी, एक लोग भी मजबूर होते हैं, मजदूर भी मजबूर हो जाता है कि ये प्राइवेट स्कूल में बच्चा डाल दे। चीज़ है कि सरकारी स्कूलों में बहुत तालीम याफ्ता हमारे बच्चे हैं, बीएड है, एमएड है, एमएससी है, बीएससी है, लेकिन अफसोस ये है कि स्कूल में आसाइश नहीं है, वो आराम नहीं है जो प्राइवेट स्कूलों में रखा गया है। तो और हम यही बात कहेंगे एजुकेशन के हवाले से, जो हमारे प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल है, अक्सर हम देखते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल है टीचर ज़्यादा है, बच्चे कम है। अगर किसी स्कूल में मैं खुद भी जाता हूँ विजिट पे स्कूलों पे, बच्चे कम से कम, अगर हाई सेकेंडरी भी होती है, कम से कम 50+ बच्चे होते, कम 20 उसमें 30 टीचर ही होते हैं। फिर जब हम प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं वहाँ हम देखते हैं अगर 10 ही टीचर होते हैं, कम से कम वहाँ का रोल 500 600 से ऊपर होता है। ये रीज़न क्या है? और तनख्वाह भी ठीक ठाक देते हैं गवर्नमेंट इनको, फिर भी जो हमारे बच्चे हैं वो ज़्यादा प्राइवेट में ही पढ़ते हैं। अब हमारी यही जाम हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारी OAN से यही रिक्वेस्ट है ताकि जो बच्चों का फ्यूचर है वो एक ठीक से बनना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमारी एजुकेशन से ही स्टार्ट होते हैं। जो भी फ्यूचर है वो हमारी एजुकेशन से ही स्टार्ट होती है। कोई भी काम हो, चाहे कुछ भी काम करे इंसान, कुछ भी स्टार्ट करे, सबसे पहले बच्चे को ज़रूरत है एजुकेशन। एजुकेशन एक मस्ट है, इम्पोर्टेंट है। अब हमारी यही एक हमारी गवर्नर साहब से, जो भी हमारे इंतज़ाम से यही बात रहेगी, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, जो भी हमारे बच्चे इनका फ्यूचर ठीक होना चाहिए। पहले ही सर ने कहा था प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, बिकॉज ऑफ वहाँ पे एजुकेशन अच्छी दी जाती है। मेरे साथ से अगर हम आज की गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, जो हमारी जो यहाँ पे पोस्ट निकलते हैं, गवर्नमेंट टीचर जो होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट टीचर्स, और वहाँ पे एजुकेशन बेस्ट है। मैं सोचता हूँ कि इसका जो बेसिक रीज़न है कि लोग अपने बच्चों को क्यों प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, इसका बेसिक रीज़न है कि उनका एक माइंड सेट ऐसे बना है कि गवर्नमेंट में एजुकेशन नहीं दी जा सकती, अच्छी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड होती है। हम अगर इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमको पहला स्टेप ये उठाना चाहिए कि हमको पेरेंट्स मीटिंग का एक दिन तो हमको रखना चाहिए और लोगों को ये अवेयर करना चाहिए थ्रू दिस प्लेटफॉर्म्स। हमको लोगों को अवेयर करना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल में कितनी ये घाट्स है कि वो कैसे एजुकेशन टाइप प्रोवाइड करे और वो वेल क्वालिफाइड होते, और हम थ्रू सोशल मीडिया और दूसरे सारे अवेयरनेस करें लोगों को कि इम्पोर्टेंस क्या है। और टीचर हाईली क्वालिफाइड है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो हमको ये थोड़े इसमें बेसिक सोच, पहले हमको समाज अपना ठीक करना है, यानी कि उनको ये दिमाग में इनको जो माइंड है वो मोल्ड करना है कि टुवर्ड्स कि गवर्नमेंट स्कूल में कैसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। जहां अभी बात एजुकेशन की चल रही है तो वही यहाँ पे कॉलेज के बच्चे हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि तालीम में आपने क्या कुछ तब्दीली देखी है और क्या कुछ करना बाकी है, वो इन्हीं से जानेंगे। जैसा कि सर का क्वेश्चन है कि पिछले 4 सालों में क्या डेवलपमेंट्स आई है हमारे एजुकेशन सेक्टर में, तो हमारे एजुकेशन सेक्टर में जो आया है NEP आया है 2020, जो आया है 2020 आया है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट जो स्टूडेंट जिसमें जिसको इंटरेस्ट होगा वो वही सब्जेक्ट ले सकता है। जैसे पहले था, जैसे मैं 2020 बैच हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं मतलब आर्ट्स सब्जेक्ट की स्टूडेंट हूँ, तो मैं आर्ट्स के ही रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ सकती हूँ। लेकिन मतलब जो अब है NEP के 2020 वाले स्टूडेंट्स हैं, वो जिसमें उनका इंटरेस्ट है, कॉमर्स में फॉर इंस्टेंस उनको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है या केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में, वो साथ में वो सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। यही हमारे मतलब लास्ट 4 ईयर से हमारे इसमें चेंज आई है। और जो ग्राउंड लेवल की बात करें हम, तो वहाँ पे जो है 5+3+3+4 हुआ है। जैसे कि वो पहले था प्राइमरी स्कूल थे, मतलब वहाँ पे 5 मतलब फर्स्ट टू 5th तक एजुकेशन दी जा सकती थी, लेकिन अब जो है वहाँ पे नर्सरी प्राइमरी मतलब वो सब कुछ दिया जाता है वहाँ पे। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट हमारे मतलब कॉलेज लेवल पे और ग्राउंड लेवल पे भी आई हुई है। अभी मेरे एक छोटे साथी ने कहा कि सरकारी स्कूलों के जो उस्ताद हैं उनके अंदर गट्स हैं, वो हाई क्वालिफाइड हैं, तो आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही दाखिला करवाएं। आज अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पिछले दिनों जब मैट्रिक का रिज़ल्ट हुआ है उसमें मैंने जहाँ तक रिसर्च किया, जितने भी प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे 80% वो बच्चे इसमें पास हुए हैं जो प्राइवेट स्कूल की बुनियाद थी।
اور باقی جو بچے فیل ہوئے ہیں وہ سارے سرکاری اسکولوں کا پروڈکٹ تھا. جنہوں نے نرسری سے لے کر اور میٹرک تک سرکاری اسکول میں پڑھا ان بچوں کا رزلٹ 0 آیا. اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ملازمین ہیں یا ان کے جو آفیسران ہیں وہ اس بات کو اس کا مجھ سے سوال جواب پوچھنا چاہتے ہیں, میں اس کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں. پریڈ اسکول کے جتنے بھی بچے تھے, ایک منٹ سر, پریڈ اسکول کے جتنے بھی بچے تھے وہ سارے پاس ہوئے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایز اے لوکل ہمیں کیا سٹیپ اٹھانا چاہیے کہ جو پرائیویٹ اسکول پلس پوائنٹ گورنمنٹ اسکول کی ایجوکیشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے؟ سب سے بڑا اس میں یہ مسئلہ ہوگا, جتنے بھی سوسائٹی کے اچھے لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, ان کے بچوں کا داخلہ سرکاری اسکولوں میں ہونا چاہیے تاکہ اچھے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ سرکاری اسکولوں کی طرف ہو. کیونکہ اچھے لوگوں کی توجہ جو پرائیویٹ اسکولوں کی طرف ہے اور سرکاری اسکولوں میں غریب کے بچے ہیں, وہ ان لوگوں کے بچے ہیں جو تعلیم سے بہت دور ہیں, ان کی توجہ نہیں ہے کہ وہ سرکاری اسکولوں پہ تھوڑا نظر رکھیں. اچھے لوگوں کے بچے سرکاری اسکولوں میں آئیں گے, ان کی توجہ سرکاری اسکولوں پہ ہوگی اور ٹیچر جو ہیں وہ اس میں انٹرسٹ رہیں گے, کیونکہ سرکاری اسکولوں کی طرف کسی کی توجہ نہیں. حتیٰ کہ یہاں تک سرکاری اسکولوں کے جو استاد ہیں جو ان بچوں کی بنیاد پہ تنخواہ لیتے ہیں, ان کے بچے کہاں ہیں؟ یہ سوال ہے, یہ ان کے بچے کہاں ہیں؟ ان کے بچے اگر وہ اگر اس چیز میں ہمدرد ہیں, اگر وہ اس چیز کو دیکھیں کہ ان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں, اگر وہ اس میں کانفیڈنس ہے اپنے آپ پہ, ان کو اعتماد ہے کہ سرکاری اسکولوں کے اندر تعلیم اچھی ہے, تو پھر سرکاری اسکولوں کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ جب استاد صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ اپنے بچے کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے ساتھ اسکول کیوں نہیں لے جاتا؟ 8ویں تک 10ویں تک اس کا بچہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے, وہ کیوں پرائیویٹ اسکول میں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہی اپنے ڈپارٹمنٹ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ یہاں اچھی تعلیم نہیں ہے. میں نے سر پہلے بتا دیا ہے کہ گورنمنٹ اسکول اور پرائیویٹ اسکول کو پیرلل ایڈمنسٹریشن چاہیے, پیرلل انفراسٹرکچر چاہیے. اگر آپ دیکھ لیتے ہیں پرائیویٹ اسکول میں بچے نرسری سے ہی لے کر اس کا کمپیوٹر کی ایکسرسائز کے میں جاتا ہے, وہاں لیب ہوتے ہیں کمپیوٹر کی. لیکن آپ کے اسکول میں, آپ کے سرکاری اسکول میں وہی کوئر میٹنگ ہے, وہی بلیک بورڈ ہے, وہ جہاں نیچے بیٹھنا پڑتا ہے بچے کو, جہاں باتھ روم نہیں ہے, جہاں کچھ نہیں ہے, جہاں کوئی فیسلٹی نہیں ہے, جہاں لیب نہیں ہے. آپ کے اسکول, آپ کے سرکاری اسکول میں کون جائے گا تب تک جب تک آپ اس کو فیسلٹیٹ نہیں کرتے. ہم نے ایک جنریشن کھو دی. کن وجوہات سے کھو دی وہ سب کو عیاں ہے. سوپور کی ڈیولپمنٹ نو ڈاؤٹ جو ایٹ دا ہیلم آف دا افیئرس آفیسرز ہے ان کا کام ہے, بٹ ایز اے کامن سٹیزنز ڈو وی فلفل آور ریسپانسبلٹیز؟ پہلے اپنے فرائض تو جو آپ پر ذمہ داریاں عائد ہیں وہ نبھاؤ. ایجوکیشن سے یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں, ایجوکیشن سے ہی کسی کا کام نظر آتا ہے, ایجوکیشن ہی ہمیں ترقی کراتی ہے. بدقسمتی کی بات ہے ہم 40-50 سال کو نہیں دیکھ رہے, جو 50 سال ہمارے ضائع ہو گئے. جس کو ہم بولتے ہیں ہیڈ آف دا فیملی, اگر وہ اپنی فیملی کو کنٹرول کر سکتا ہے, کیا سول ایڈمنسٹریشن ہمیں کنٹرول نہیں کر سکتی ہے؟ جتنے بھی یہ لوگ ڈرگز میں ملوث ہیں یہ ان خرافاتوں سے دور رہیں. ہمارا جو پیرنٹ ہوتا ہے یا تو یہ بزنس کر رہا ہے یا کہیں ملازمت کر رہا ہے یا ایپل آرچرڈ وغیرہ سے وہ وابستہ ہوتا ہے, اس کو ابھی پتہ نہیں بچہ کب نکل رہا ہے اور کب آ رہا ہے. ایجوکیشن کے بارے میں سب لوگوں نے بات کی ہے. جو ایجوکیشن کا مین مقصد ہے, جب کسی چڑیا کو کوئی گھونسلہ ہوتا ہے وہ جاتا ہے وہاں, وہ وہاں بیٹھتا ہے. جب کئی سکول میں نے خود دیکھی ہے, جو پہلے سب سے پہلے وسن کا حال ہے, آج 10-20 سال سے اس کو ہائی سیکنڈری کی درجہ ملا لیکن بلڈنگ نہیں ملا. آپ خود جا کر دیکھیں وہاں کی بلڈنگ, کیا پڑھیں گے وہ بچے وہاں؟ 15 یا 20 ٹیچر ہے وہاں, بچے 4 کمرے میں, کوئی کچھ کرایہ پہ لے لیا ہے. اور اسی طرح مطلب جو کھیل کود کا مسئلہ ہے وہ بھی ایسا ہی انہوں نے پینڈنگ رکھا ہے, کچھ نہیں ہوا. ایجوکیشن یہی پڑھائی تب کرے گا نا انسان جب اس کو کوئی جگہ ملے گا, کوئی اچھا پلیٹ فارم ملے گا, تب پڑھے گا. باقی میرا یہی مسئلہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی دھیان دیجیے. ایل جی صاحب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کی طرف بھی دھیان دیجیے کہ ایک کئی سکول ایسے ہے کہ وہ بیٹھنے کی قابل ہے ہی نہیں, بچے کیا پڑھیں گے وہاں. گورنمنٹ سکولز میں انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ ہوا ہے, وہاں پہ کمپیوٹرز بھی لگے ہیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ پرابلم جو وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن. جب تک کہ کوئی بھی چیز کہیں امپلیمنٹ نہیں ہوگی
तब तक किसी भी क्या कहते हैं कौम में या किसी भी सिस्टम में रेवोल्यूशन नहीं आता है। कोई भी चीज कहीं रखने से कोई फायदा ही नहीं है जब तक हम उसका इस्तेमाल ना करें। हमारे पास आईसीटी लैब्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन उनका उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। कहीं कहीं जगह पे इस्तेमाल होता है, लेकिन बाकी जगहों पे उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। तो मेन मुद्दा यही है, सारी चीजें हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है, लेकिन इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। लेकिन एक चीज पे हम अटक जाते हैं, वो है इम्प्लीमेंटेशन। जब तक कि गवर्नमेंट अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट ना करे एजुकेशन सिस्टम को, या इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिया है उसका सही से अकाउंटेबिलिटी न ठहराए टीचर्स को, तब तक एजुकेशन सिस्टम में उतनी ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकती। एजुकेशन के लिए 3 सेक्शंस का होना ज़रूरी है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा पेरेंट्स, तीसरा टीचर्स, और तीनों सेक्शंस का ईमानदार होना ज़रूरी है। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन ईमानदार न हो एजुकेशन के तई, एजुकेशन की पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती। दूसरा, पेरेंट्स जब तक सीरियस ना हो अपने बच्चे के लिए एजुकेशन के मामले में, तब तक बच्चा एजुकेशन सही हासिल नहीं कर सकता। तीसरा, टीचर्स जब तक वो अपने फ़राइज़ अच्छी तरह से अंजाम न दे, तब तक एजुकेशन की जो पॉलिसी है, कोई भी पॉलिसी हो, चाहे नई हो पुरानी हो, कामयाब नहीं हो सकती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रूबरू टीम का कि उन्होंने मुझे यहाँ दावत दी। जो आप अभी बात कर रहे थे रिगार्डिंग कि इन 4 सालों में क्या मेजर तब्दीली आई है, जैसे कि हमारे एक स्टूडेंट ने ऑलरेडी जिक्र किया कि NEP 2020 दैट इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हुई। उस पॉलिसी से आप सबको अवेयर होना है कि एक्चुअली ये पॉलिसी है क्या। पहले ही इसमें ये हर एक जगह ये यूनिफॉर्मिटी रहेगी, हर एक जगह यूनिफॉर्मिटी रहेगी। इस पर जो बच्चा यहाँ जो करिकुलम पढ़ेगा वो मुंबई में भी वही पढ़ सकता है, दिल्ली में भी वही पढ़ सकता है। और ये पॉलिसी ये स्टूडेंट सेंट्रिक है। इसमें जैसे अभी एक बच्ची ने बोला कि स्टूडेंट्स अपने डिज़ायर के मुताबिक सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। थर्डली, इसमें 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, उसमें मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट भी है, जो कि पहले नहीं होता था। एंड उसमें और एक चीज़ है कि इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी और स्किल बेस्ड कोर्सेज भी है। मेजर और माइनर तो है ही, मगर स्किल बेस्ड से क्या होगा कि बच्चा साथ साथ पढ़ने अपनी ग्रेजुएशन से किसी स्किल में माहिरत हासिल करेगा। और इसमें 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स भी है, इसमें 2 ईयर डिप्लोमा भी है और 3 ईयर ग्रेजुएशन भी है। और अगर 4 ईयर कंटिन्यू करना चाहे तो इसमें एक ऑनर्स डिग्री भी हो सकती है, और आगे यही बच्चा परस्यू कर सकता है अपनी मास्टर्स पे। इसको ज़रूरी नहीं है कि फिर अगर ये स्टार्टिंग से ही अपना ये करियर चूज़ करेगा कि साइंस स्ट्रीम में जाना है या आर्ट्स स्ट्रीम में जाना है, वो मास्टर्स भी कर सकता है इसी अपनी ग्रेजुएशन से। सो मुझे लगता है कि ये एक कामयाबी की ओर हम जा रहे हैं, जो कि पहले वाले सिचुएशन में नहीं होता था। एजुकेशन के बारे में मैं थोड़ी सी 2 बातें बोल दूंगा जो कमियां हैं। जैसे कि हमारे सर ने अभी बोला सिलेबस के बारे में, मैं भी एक गवर्नमेंट स्टूडेंट हूँ। मैंने फर्स्ट से लेके पढ़ा हूँ, अभी तक गवर्नमेंट में ही पढ़ा हूँ। तो वहाँ पे सिलेबस की प्रॉब्लम होती है। मैं अपने कज़न्स को पढ़ाता हूँ, तो जो मैंने 9th में पढ़ा है वो 2nd में उनको होता है। और दूसरी प्रॉब्लम होती है फैसिलिटी की प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट में अभी फैसिलिटी ज़्यादा है बच्चों को, जैसे कि बसेस होती हैं स्कूल की। छोटे बच्चे को कहाँ लेके जाएंगे वहाँ स्कूल तक? वो गाड़ी होती है इनको, प्राइवेट स्कूल्स को, तो वो गाड़ी में भेजते हैं। छोटा बच्चा है वो कहाँ पैदल जाएगा, 5-6 किलोमीटर कहाँ जाएगा? तो यही प्रॉब्लम है, यही 2 फैसिलिटी की प्रॉब्लम है और सिलेबस की, ये 2 प्रॉब्लमें अहम है। तो इनमें गवर्नमेंट नज़र रखें। जैसे कि हमारे भाई ने कहा यहाँ पे कि टीचर जो गवर्नमेंट स्कूल के वो बैठे होते, आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें 90% जो है पेरेंट्स की गलती है। ताकि पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो जाए स्कूल्स पे, टीचर्स को फोर्स करे ताकि वो स्टूडेंट्स को पढ़ाए। ऐसे इसने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स पे हमें टीचर्स पढ़ाते अच्छी तरह, वो खून पसीना आए करते, और वहाँ पे जो पेरेंट्स वो जो बच्चों को डालते प्राइवेट स्कूल्स में, वो देखते, वो जाते स्कूल्स पे चेक करते हमारे स्टूडेंट्स क्या करते। इसी तरह मैं टीचर से भी ये पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ ताकि वो स्कूल पे जाए और टीचर्स को फोर्स करे इसके लिए।
ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में तालीम नहीं है, मैं गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन हाँ सिलेबस की बात रही तो वहाँ पे सिलेबस डिफरेंट होता है, सिलेबस चेंज होना चाहिए। और रही बात प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा स्टूडेंट्स क्यों है, मुझे लगता है आज ये फैशन बन चुका है। ये नहीं देखते कि स्कूल में तालीम है, आज पेरेंट्स ये देखते हैं कौन सा स्कूल जिसका नाम बड़ा है, गाड़ी बड़ी है। और मुझे लगता है पेरेंट्स इसमें बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं चलो पढ़ो अपनी फ़ी भरा है, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को देखा नहीं जाता है, वो फ्री होते हैं, उनको बोलता है जाओ बैठो वहाँ पे। अभी मेरी बहन ने यहाँ पे एक बात छेड़ी कि यहाँ पे अब वो फैशन बन चुका है। अब फैशन को वही आदमी चूज़ करता है जिसके पास वसाइल हैं, जिसके पास वसाइल हैं वो फैशन को चूज़ नहीं करता, उसकी मजबूरियाँ होती हैं। अब प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी मजबूरियाँ हैं, सरकारी स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं उनकी मजबूरियाँ हैं। अगर उनके पास अच्छे वसाइल हों तो वो भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है, यहाँ खुशी का मसला नहीं है, यहाँ मजबूरी की बात है। अगर आप खुशी की बात करते हो तो वो चूज़ करता है जिसके पास वसाइल हैं। मैं इस बात को रद्द करता हूँ, अपनी बहन की इस बात को, कि खुशी से कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को बर्बाद करना नहीं चाहता है। उसकी मजबूरी होती है सरकारी स्कूल में, क्योंकि उसके पास वसाइल नहीं है। अब गवर्नमेंट को देखना है चीज़ें कि वो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल को बैलेंस कैसे करे। अब यहाँ प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल का मसला नहीं है, अब यहाँ गरीब का और अमीर के बच्चे का मसला है, क्योंकि गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में है और अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में है। अब सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की बैलेंस करना ये अलग बात है, अब यहाँ गरीब और अमीर के बच्चे को बैलेंस करना है। ये सरकार किस तरह करेगी, ये सरकार की मर्जी है। जहां तक कि मैं तालीम की बात करूं, तालीम खाली तालीम है, तालीम को कहां पे बेहतर जाना जाए। जैसे कि हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट को क्या इकदामात करने चाहिए जहां पे एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाए। पहले जो हमारे टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल के, वो सब 10th बेसिस या 12th बेसिस पे या ग्रेजुएशन, मतलब हाईली ग्रेजुएशन लेवल पे लगे हैं। जो भी हमारे एज कम्पेयर टू जो हमारे घर में बैठे हैं ना जो स्टूडेंट, वो PhD लेवल या MPhil MCom करके बैठे हैं और वो प्राइवेट स्कूल में 8000 की जॉब करके पढ़ाते हैं। वही बच्चे जो मतलब 10th में 500 से 500 लाते हैं। यही मतलब सबसे अच्छा मतलब सेटअप है। आपको चाहिए कि मतलब जो ये 10th बेसिस ये है टीचर से, इन सब को निकालिए एक साइड और वहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर्स लाइए, एजुकेशन सब अच्छा होगा। देखो हम पहले बात करते हायर एजुकेशन की अप टू 12th। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हम गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में, दो में से गवर्नमेंट सेक्टर को चूज करते हैं। वाई? देखो जैसे कि हमारे नीट के लिए पढ़ना है, MBBS करना है या IIT जाना है, वहाँ पे किसको प्रेफर देते हैं? हम गवर्नमेंट को प्रेफरेंस क्यों देते हैं? प्रेफरेंस क्योंकि वहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। पेरेंट्स के दिमाग में वो बात चल गई है कि वहाँ पे सब कुछ अच्छा पढ़ा रहे। एज कम्पेयर हम बात करें प्री प्राइमरी लेवल की, गवर्नमेंट को ऐसे इकदाम उठाने चाहिए कि प्री प्राइमरी सबसे पहले फोकस किए। जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल की बात है, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ चुकी हूँ। वहाँ पर टीचर्स बहुत अच्छे थे, वेल क्वालिफाइड थे, बहुत मेहनत करते, लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब है। वहाँ पर बच्चों को मैदान में खुली जगह में धूप में पढ़ाया जाता है। जब बारिश होती है तब उनको छुट्टी की जाती है, क्योंकि वहाँ पर स्कूल ही नहीं है, 3 कमरे हैं खाली, और वहाँ पर धूप जब होती है उनको इस धूप में पढ़ना पड़ता है। लेकिन टीचर्स वहाँ पर बहुत, हम चाहते हैं कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल अच्छा बन जाए। वहाँ पर बाथरूम की प्रॉब्लम है, प्लेग्राउंड की प्रॉब्लम है, वहाँ पर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। जब बारिश होती है उनको छुट्टी करनी पड़ती है। जैसा कि सर का सवाल था कि हम एजुकेशन को आप कैसे स्ट्रॉन्ग करें इन गवर्नमेंट में, ये तो सर पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, हम टीचर किसको कहें? टीचर हम उसको कहे जो काबिल बच्चे को पढ़ाए, या टीचर हम उसको कहे जो कोई वीक बच्चा उसको पढ़ाए? टीचर हम ओबियसली उसी को कहेंगे जो वीक हो उसको पढ़ाए। यस सर, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो काबिल बच्चा हो, जो मैच्योरिटी हो, वो तो खुद भी पढ़ सकता है, उसको उतनी गाइडेंस नहीं चाहिए। एज कम्पेयर टू जो जिसकी मेंटल एबिलिटी कम होती है उसको ज़्यादा गाइड करना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों को इस तरफ एजुकेशन में डेवलप कर सकें, क्योंकि हमको पहले स्किलफुल टीचर को देनी चाहिए, वैकेंसी देनी चाहिए। और जो एजुकेशन है, हमको बच्चों को सिर्फ एजुकेशन सेक्टर मोहताज नहीं रखना चाहिए, हमको उनको ऑल राउंड डेवलपमेंट भी देनी चाहिए, जैसे कि स्किलफुल कोर्स, और बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ाए। उसी से बढ़ेगा जब हमारे पास स्किलफुल टीचर्स होंगे। मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ।
You were saying that the teachers should they should focus on the means you are saying that they focus only on the intelligent students. It's not that thing. Teachers focus on each and every student and they work on the overall development of those students. Yeah, when we talk about the government sector or when it comes to the education, so there are lack of facilities or the extra co-curricular platform that's not provided. But that's not the fault of teachers. And when you talk about the teaching line, yeah, more and more teachers should be strictly recruited on the basis of their education level. हमने एक जनरेशन खो दी, किन वजूहात से खो दी वो सबको आया है। सोपोर की डेवलपमेंट नो डाउट जो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स ऑफिसर्स है उनका काम है, बट एज ए कॉमन सिटीजन्स डू वी फुलफिल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? पहले अपने फराइज तो जो आपके आप पर जिम्मेदारियां आयद हैं वो निभाओ। एजुकेशन से ये सारी चीजें नजर आती है, एजुकेशन से ही किसी का काम नजर आता है, एजुकेशन ही हमें तरक्की कराती है। बदकिस्मती की बात है, हम 40-50 साल को नहीं देख रहे, जो 50 साल हमारे जाया हो गए। जिसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द फैमिली, अगर वो अपनी फैमिली को कंट्रोल कर सकता है, क्या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमें कंट्रोल नहीं कर सकती है? जितने भी ये लोग ड्रग्स में मुलव्वस हैं, ये इन खराफातों से दूर रहें। हमारा जो पेरेंट होता है या तो ये बिजनेस कर रहा है या कहीं मुलाजमत कर रहा है या एप्पल ऑर्चर्ड वगैरह से वो वाबस्ता होता है, उसको अभी पता नहीं इस बच्चा कब निकल रहा है और कब आ रहा है। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हर एक काम का वक्त मुकर्रर होता है, उसी तरह हमारे प्रोग्राम का भी वक्त यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाकों के मसले व मसाइलों को सुना जाए तो हमारे दिए गए नंबरात पर हमें राब्ता करें या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप हमें मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वक्त दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं